आपकी रामायण है, इसका स्वरूप क्या है? इस रामायण का एक दूसरा नाम भी है चतुर्विंशति सहस्री संहिता। चतुर्विंशति यानी 4 और 20 यानी 24, सहस्री यानी 1000, संहिता 24,000 श्लोकों की जो रचना है चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि रामायण में 24,000 श्लोक है। और इनकी विशेषता ये है कि जो 24,000 श्लोक हैं उनके प्रति 1,000 श्लोक के प्रारंभ में गायत्री मंत्र के 24 वर्णों का अक्षर से ये प्रारंभ होता है। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः, तो पहला ओम से शुरू होगा 1,000 श्लोक, फिर अगला 1,000 भू से शुरू होगा, फिर अगला 1,000 भुव से शुरू होगा, यानी कि प्रति 1000 श्लोकों के बाद गायत्री मंत्र का एक वर्ण होगा। तो ये माना जाता है कि गायत्री मंत्र की उपासना से जितना पुण्य या लाभ मिलता है उतना ही इस रामायण के पठन पाठन से मिलता है। तो इस संदर्भ में आपको कहना चाहूँगा कि आप बड़े भाग्यशाली है कि रामायण जैसे पावन और धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथ को आपको पढ़ने का अवसर मिलेगा। तो ये इसका 24,000 श्लोकों की रचना वाला ये रामायण एक ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, जिसमें राम के जीवन चरित्र का यानी कि राम का जन्म, राम की शिक्षा, राम का विवाह, फिर राम का वनगमन, फिर उनकी पत्नी हरण, फिर युद्ध और फिर उसका राज्य शासन करना और फिर सीता का निष्कासन करना और फिर पुत्र प्राप्ति, ये सब चीज़ों का इसमें उल्लेख है। और ये जो रामायण है इसकी जो कथा वस्तु है वो 7 कांडों में विभक्त है। सबसे पहले बालकांड, बालकांड जो कि आपके सिलेबस में है, फिर अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। इस प्रकार के 7 कांडों में ये कथा है। जो आपका बालकांड है उसमें इन 7 कांडों की संक्षिप्त कथा वस्तु, सारांश केवल उल्लेख मात्र किया गया है, संकेत मात्र, मुख्य मुख्य घटनाओं का वर्णन इस बालकांड के प्रथम सर्ग में किया गया। अब ये जो रामायण है इसका महत्व, ये रामायण एक केवल एक कथा वस्तु को आधार बना करके लिखा गया एक ग्रंथ या महाकाव्य नहीं है, बल्कि ये हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर है। हमारी संस्कृति के विभिन्न पुष्पों से, विभिन्न रंग बिरंगे पुष्पों से बना हुआ एक गुलदस्ता है, जिसमें हमारी संस्कृति की झलक दिखाई देती है। हमारी संस्कृति की परिवार व्यवस्था, समाज व्यवस्था, अनुशासन, माता पिता की आज्ञा का पालन, पुत्र का पिता के प्रति कर्तव्य, भाई का भाई के प्रति कर्तव्य, पत्नी का पति के प्रति कर्तव्य, ये सब चीज़ें एक अद्भुत और अनुकरणीय है हमारे जीवन में। सांसारिक जीवन को सुखमय बनाए का एक आधार मिलता है हमें, एक दृष्टिकोण मिलता है जीवन जीने का, वो केवल इस रामायण में दृष्टिगत होता है। और इस रामायण में न केवल इस लोक में एहलौकिक अपितु पारलौकिक परलोक में भी हमारा कल्याण करने वाला है। इस लोक में जो भौतिक लोक है, अभ्युदय के माध्यम से लौकिक उन्नति प्राप्त होती है, वहीं परलोक में निःश्रेयस के माध्यम से हमें परलोक की पारलौकिक उन्नति प्राप्त होती है। निःश्रेयस के माध्यम से हमें मोक्ष प्राप्ति तक का उल्लेख इस रामायण को पठन पाठन से मिलता है, ऐसा माना जाता है।
अब हम बात करते हैं कि ये जो रामायण है, इसका रामायण का आपका जो बालकांड है, उस केवल सिलेबस में बालकांड है, प्रथम सर्ग है। उस प्रथम सर्ग में महर्षि वाल्मीकि की जिज्ञासा है और वो अपनी जिज्ञासा तीनों लोकों के जो मुनि हैं, नारद मुनि, उनसे अपनी जिज्ञासा शांत करने से प्रारंभ होता है। वो पूछते हैं नारद मुनि से कि मुनिवर, इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो चरित्र से महान है, जो पुण्यवान है, जो वीर्यवान है, जो पराक्रमशाली है और जो गंभीर है, जो संसार का उद्धार करने वाला है, शक्तिशाली है, बलिष्ठ है, शत्रुओं का संहार करने वाला है। ऐसी बहुत सारी जिज्ञासाएं महर्षि वाल्मीकि के मन में है और वो नारद मुनि से पूछते हैं। यहाँ से इसका प्रारंभ होता है और फिर बाद में श्री राम, वो जो मुनि नारद मुनि हैं, वो उनके प्रश्नों की जिज्ञासा का उत्तर देते हैं कि ऐसा व्यक्ति इस संसार में सूर्यवंशी राजा दशरथ के पुत्र राम है। और फिर वो वहाँ से प्रारंभ होता है राम का जन्म, उनकी शिक्षा, उनका विवाह, फिर उनका वन गमन और फिर वन में जो है शत्रुओं का संहार, राक्षसों का संहार करना, फिर उनकी पत्नी का हरण होना, फिर रावण से युद्ध करना और उसके बाद में अयोध्या प्रस्थान करना, राज्यारोहण करना और बाद में ये जो उत्तरकांड में कहा जाता है कि पत्नी का निष्कासन किया और लवकुश पुत्र की प्राप्ति हुई है। इसे कुछ लोग प्रक्षिप्त मानते हैं, लेकिन ये वाल्मीकि की कथा में इसे प्रक्षिप्त अंश भी मानते हैं ऐसा। तो इस प्रकार से रामायण एक अद्भुत ग्रंथ है। इस लोक में न केवल परलोक में भी हमारी उद्धार करने वाला है। इसके पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों ही पुण्य के भागी हैं। और ये कहा जाता है कि यावद स्थास्यन्ति गिरिया श्रितश्च महितले, तावत, मतलब जब तक इस संसार में नदी पर्वत और ये सब रहेंगे, तावत संस्कृत प्रचरिष्यति, जब तक इस संस्कृत का और इस रामायण का प्रचार रहेगा। तो इस प्रकार की अद्भुत ग्रंथ को पढ़ने वाले हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। तो अब हम इस ग्रंथ का अध्ययन करने से पूर्व ये इसका एक सामान्य, बहुत ही संक्षिप्त परिचय रामायण का दिया है, क्योंकि समय बहुत कम है और पाठ्यक्रम हमें पूर्ण करना है। पाठ्यक्रम पूर्ण करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि जो हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं उसका विकल्प नहीं है ये ऑनलाइन जो हम वीडियो भेज रहे हैं, ये कोविड-19 की वजह से एक आपकी पढ़ाई बाधित ना हो उसका एकमात्र विकल्प है, लेकिन क्लासरूम का विकल्प नहीं है। क्लासरूम में जिस ढंग से हम पढ़ सकते हैं, जो समय हम दे पाते हैं, जो हम बच्चों की जिज्ञासा शांत करते हैं, क्योंकि बच्चे प्रश्न पूछते हैं, कोई बात समझ में नहीं आती तो हम बताते हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से तो केवल वन वे, मैं बोलूँगा और आप सुनोगे, और लेकिन आपके मन में जो प्रश्न आएंगे वो आप नहीं पूछ पाएंगे। लेकिन जब भी महाविद्यालय खुलेगा, कहते हैं 1 नवंबर से खुलने की संभावना है, जब भी खुलेगा तब हम क्लासरूम में आपकी सारी समस्याएं, जो आपको शंकाएं हैं, उनका समाधान करेंगे और पाठ्यक्रम को पूर्ण करेंगे। चाहे हमें अतिरिक्त कक्षा लगानी पड़े, आपका पूरा पाठ्यक्रम पूरा करवाया जाएगा, जो भी शेष अवधि हमें मिलेगी उसके अंदर। और तब तक हम ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से घर पर बैठ करके अध्ययन करें और अपनी जो शंकाएं हैं उनका नोट करते जाएं आप। और प्रति शनिवार को एक असाइनमेंट दिया जाएगा आपको। उस असाइनमेंट को आपको घर पे, जो 7 दिन सोमवार से शनिवार तक आपको पढ़ाया जाएगा, उसका आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा और वो आपको घर पे करना है और वो रविवार तक आपको अपलोड करना है। एक ग्रुप बना हुआ है संस्कृत BA प्रथम वर्ष के नाम से, BRG संस्कृत फर्स्ट ईयर,
के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें ये वीडियो अपलोड किया जाएगा, और उसी ग्रुप में आपको असाइनमेंट प्रति शनिवार को दिया जाएगा और रविवार तक आपको उन प्रश्नों के उत्तर लिख करके अपलोड करने इसी ग्रुप में, इसी व्हाट्सएप ग्रुप में। और सोमवार को आपके उस असाइनमेंट की जारी की जाएगी जिसमें आप जांच सकेंगे कि मेरा कौन सा प्रश्न का उत्तर गलत हुआ है और कौन सा मेरा प्रश्नों का उत्तर सही है। ये सब आप घर बैठेंगे, लेकिन रविवार को आपको उस असाइनमेंट का उत्तर अपनी तरफ से जैसा भी आपसे बनता है वो आपको अपलोड करना है, और सोमवार को मैं इस पूरे जो असाइनमेंट दिया है उसकी उत्तरमाला आपको मैं प्रेषित कर दूंगा। अब हम अगले वीडियो में रामायण का बालकांड का अध्ययन प्रारंभ करेंगे।